हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज काइंडनेस ऑफ द मदर वुल्फ। तो यहाँ पर हम जानेंगे अबाउट द काइंडनेस ऑफ द मदर वुल्फ। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटीज गिवन टू यू। फर्स्ट वन इज हैव यू सीन अ वुल्फ। क्या आपने कभी वुल्फ को देखा है, वीडियो को देखा है। विल यू अफ्रेड ऑफ अ वुल्फ। क्या आप वुल्फ से डरते हो। नेक्स्ट इज डू यू एक्सपेक्ट काइंडनेस फ्रॉम अ वुल्फ। क्या आप काइंडनेस एक्सपेक्ट करते हो वुल्फ से, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज हु इज मोगली। मोगली कौन था, ठीक है, ये आपको बताना है। नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It was 7 o'clock of a very warm evening in the Shioni Hills when Father Wolf woke up from his day's rest, scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their trips. ओके, सो यहाँ पर बताया गया है कि 7 बज रहे होते हैं शाम के, और ये कौन सी जगह है, ये जगह है शियोनी हिल्स का एरिया। ठीक है, जहाँ पर जो फादर वुल्फ है वो उठते हैं और वो स्ट्रेच करते अपनी बॉडी को, यॉन करते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते अपने पॉज को एंड आफ्टर द अदर टू गेट रिड, ताकि वो जो स्लीपीनेस है वो उससे छुटकारा पा सके और वो एकदम एक्टिव हो सके। ओके, मदर वुल्फ जो है वो वहीं पर लेटी हुई थी अपने बिग ग्रे नोज के साथ, ठीक है, ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 टम्बलिंग स्क्वीलिंग कप्स, उनके साथ कप्स भी थे, ठीक है। एंड द मून शॉन इनटू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड, और जो मून की रोशनी है वो उनके केव के माउथ तक आ रही थी जहां पर वो रह रहे थे। अर्ग सेड फादर वुल्फ, इट इज टाइम टू हंट अगेन। अब वो बोलता है कि अरे अब ये समय आ गया है हंट करने का फिर से। ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउनहिल He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined. अब एकदम से वो जा ही रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ, फिर एकदम से क्या होता है, एक बुशी सी जो शेडो है, यानी कि एक जो छोटी सी शेडो है और बुशी टेल जिसका है, वो क्रॉस कर रही होती है थ्रेशोल्ड को, ठीक है। Good luck go with you, O chief of the wolves, and good luck and strong white teeth go with noble children, that they may never forget the hungry in this world. अब यहाँ पर बोलते हैं कि गुड लक गो विद यू, कि गुड लक जो है वो आपके साथ जाता है, ओ चीफ ऑफ द वुल्फ, ठीक है। एंड गुड लक एंड स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ जो है वो जाता है किसकी तरफ, नोबल चिल्ड्रन की तरफ, दैट दे मे नेवर फॉरगेट द हंग्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। इट वॉज द जैकल तबाकी। अब ये कौन बोल रहा था, ये बोल रहा था जैकल जिसका नाम है तबाकी। द वुल्व्स ऑफ इंडिया डिस्पाइज तबाकी बिकॉज ही रन्स अबाउट डूइंग मिसचीफ, टेलिंग टेल्स एंड ईटिंग रैक्स एंड पीसेस ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज रबिश हीप्स। ओके, सो यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट कि जो वुल्व्स ऑफ इंडिया है वो लाइक डिस्पाइज तबाकी, तबाकी को छोड़कर, क्योंकि जो तबाकी है वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ मिसचीफ करता है, शैतानियां करता रहता है, वो कुछ ना कुछ कहानियां बताता रहता है झूठी झूठी, और वो रैक्स को खाता है, ठीक है, पीसेस ऑफ लेदर को खाता है फ्रॉम द विलेज रबिश हीप से। ओके, बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू बिकॉज तबाकी more than anyone else in the jungle is apt to go mad, and then he forget what he was ever afraid of anyone and runs through the forest biting everything in his way. अब यहाँ पर बताया गया है कि सब जो है वो डरते हैं तबाकी से, ठीक है, क्योंकि तबाकी जो है वो काफी ज्यादा पागल टाइप का एक जानवर है। ओके, एंड वो कभी कभी भूल भी जाता है कि वो किससे डरता भी है, ठीक है, कोई उसके सामने जो भी आता है वो उससे डरता भी, कभी कभी वो भी भूल जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है, बाइट करने लग जाता है उस पर, ठीक है। Enter then and look, said Father Wolf stiffly, but there is no food here. बोलते हैं कि ठीक है जाओ तुम यहाँ पर एंटर करो, पर यहाँ पर हमारे पास कोई भी खाना नहीं है। ओके, For a wolf, no, said Tabaki, but for so mean a person as myself, a dry bone is a good feast. अब यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा वुल्फ के लिए यहाँ पर मतलब कोई खाना नहीं है, ठीक है, ऐसे करके तबाकी बोलता है और बोलता है कि मेरे लिए तो ड्राई बोन भी काफी है, गुड फीस्ट होगा। ओके, ही scuttled at the to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it and sat cracking the end merrily. फिर एकदम से क्या होता है कि वो बैक ऑफ द केव में देख रहा होता है तो वहां पर उसे क्या मिलता है, बोन, हड्डी मिलती है एक बक का, ठीक है, उसमें कुछ मीट भी लगा हुआ होता है, तो वो वहीं पर बैठ के आराम से उसे क्रैक कर रहा होता है, ठीक है।
ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील ही सेड। अब बोलते हैं इस अच्छे से मील के लिए थैंक्स बोलता है कि लिकिंग हिज लिप्स, अपने लिप्स को लिक कर रहा होता है। हाउ ब्यूटीफुल आर द नोबल चिल्ड्रन, हाउ लार्ज आर देयर आईज एंड सो यंग टू, कि कितने ब्यूटीफुल सुंदर होंगे नोबल चिल्ड्रन, की आंखें कितनी बड़ी बड़ी होंगी और यंग भी होंगे वो तो, ठीक है। नाउ तबाकी न्यू एज वेल एज एनीवन एल्स दैट देयर इज नथिंग सो अनलकी एज टू कॉम्प्लीमेंट चिल्ड्रन ऑन देयर फेसेस। अब यहाँ पर तबाकी जो है उसे पता है कि तवाकी जो है उसे पता है, जैसे सबको पता है कि देयर इज नथिंग सो अनलकी एज टू, मतलब कोई कुछ ऐसा अनलकी तो होता नहीं है अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों को, ठीक है, उनके फेसेस में। इट प्लीज टू सी मदर एंड फादर वुल्फ लुक अनकंफर्टेबल। इससे क्या होता है कि यहाँ पर अब जो मदर और फादर वुल्फ है वो एकदम अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होते हैं। Tabaki sat still, rejoicing in the mischief that he had made, and then he said spitefully, Sher Khan, the big one, had shifted the hunting grounds. He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. ओके सो यहाँ पर जब तबाकी जो है वो एकदम ऐसे स्टिल हो जाता है, फिर वो एकदम अच्छे से मजे मजे ले रहा होता है अपने मिसचीफ का, ठीक है, जो उसने बनाया था अभी अभी। एंड देन ही सेड स्पाइटफुली, फिर स्पाइटफुली बोलता भी है कि शेर खान जो है यानी कि जो बिग वन है, ठीक है, उसने अपने हंटिंग ग्राउंड को शिफ्ट कर दिया है। ओके, ही विल हंट अमंग दीज हिल, यानी कि वो इस वाली हिली एरिया में आएगा और हंट करेगा फॉर द नेक्स्ट मून की तक। ओके सो ही हैज टोल्ड मी, तो उसने मुझे ये बताया है। ओके, शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव नियर द वेन गंगा रिवर 20 माइल्स अवे। अब शेर खान जो है वो एक टाइगर है, एक बाघ है, जो कि कहाँ पर रहता है, रिवर के आसपास रहता है, ठीक है, ऑफ द वेन गंगा, नियर द वेन गंगा रिवर के आसपास रहता है 20 माइल्स अवे। ओके, ही हैज नो राइट, फादर वुल्फ बिगेन एंग्रीली। अब फादर वुल्फ यहाँ पर बोलते हैं कि उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर आने का। बाय द लॉ ऑफ By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. अब लॉ ऑफ द जंगल के अकॉर्डिंग उसके पास ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसे वो अपने आप से ही चेंज नहीं कर सकता क्वार्टर को बिना वार्निंग के, ठीक है। He will frighten every head of game within 2 miles, and I have to kill for 2 these days. अब यहाँ पर बोलता है कि वो तो डरा देगा ऐसे तो, ठीक है, मतलब 10 माइल के अंदर अंदर ही दूरी में ही वो जो उसके जो शिकार है वो तो डरा ही देगा, और मुझे तो 2 मारने होते हैं, ठीक है, अब तो मुझे 2 मारने पड़ेंगे। ओके, his mother did not call him Lungri, the lame one, for nothing, said mother wolf quietly. अब यहाँ पर जो उसकी मम्मी है वो क्या बोलते हैं, उसे नहीं बोलती है, क्या चीज नहीं बोलती, लंगड़ी नहीं बोलती है, लेम वन नहीं बोलती है। ओके, ही हैज बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम हिज बर्थ, क्या पता वो लेम होगा, ठीक है, अपना बचपन, मतलब बचपन से ही। ओके, दैट इज वाई ही हैज ओनली किल्ड कैटल, तो यही रीजन है कि उसने सिर्फ शेर खान ने सिर्फ किसको मारा है, कैटल को ही मारा है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेन गंगा आर एंग्री विद हिम and he has come here to make our villagers angry. अब जो विलेजर्स है किसके, वेन गंगा के, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं शेर खान से, तो शेर खान अब इस तरफ आ रहा है ताकि यहाँ के विलेजर्स भी उससे गुस्सा हो जाए। ओके, they will scour the jungle for him when he is far away, and we and our children must run when the grass is set all alight. ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो जंगल को एकदम तहस नहस कर देंगे, ठीक है, वो तो वहां से भाग जाएगा, शेर खान जो है वो इजिली वहां से भाग जाएगा, पर जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारा क्या, हमें हमारा जो घर है वो एक तरीके से हमसे छीन लिया जाएगा। इंडीड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शेर खान। सो यहाँ पर स्टूडेंट को बोलते हैं कि शेर खान जो है वो तो भाग जाएगा जब ह्यूमन काट रहे होंगे जंगल को, ठीक है, और मैं और हमारे जो बच्चे हैं वो भागेंगे जब ग्रास जो है एकदम से सैटेलाइट फॉर्म में होगी, ठीक है, तो एक तरीके से हम ग्रेटफुल भी है शेर खान के लिए। आई विल गो सेट तबाकी क्वाइटली। अब तो क्वाइटली एकदम से क्या बोलते हैं तबाकी, कि मैं जाता हूँ। यू कैन हेयर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, तुम शेर खान की आवाज सुन सकते हो बिलो इन द थिकेट एरिया। ओके, Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to a little river, he heard the dry, angry, snarly sing-song whine of a tiger who has caught nothing and does not care if all the jungle knows it. Okay, तो वहां पर जैसे ही ध्यान से सुन रहे होते हैं तो फादर वुल्फ नोटिस करते हैं कि ये तो वही टाइगर है। ओके,
तो फादर वुल्फ जो है बिलो इन द वैली दैट रैन डाउन टू अ लिटिल रिवर ही हर्ड, मतलब वहां पर फादर वुल्फ को आवाज सुनाई देती है शेर खां की, ठीक है। ड्राई एंग्री स्टैनली सिंग सॉन्ग कर रहा होता है और शेर खां को कुछ मिला नहीं होता है, ठीक है। द फूल आई सेड फादर वुल्फ टू बिगिन अ नाइट्स वर्क, टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज। यहाँ पर फादर वुल्फ बोलते हैं कि जो टाइगर है, जो शेर खां है, काफी ज्यादा फूल है कि अपना ये जो रात का समय, रात का जो टाइम है, उस समय वो काम कर रहा है और विद दैट नॉइज, और उस नॉइज के साथ। डज ही थिंक दैट आवर बक्स आर लाइक हिज फैट वेनगंगा बुलक्स, क्या उसे ऐसा लगता है कि जो हमारे बक्स है वो फैट वेनगंगा बुलक की जैसे है? ओके, हश, इट इज नीदर बुलक नॉर बक ही हंट्स टुनाइट। अब ना तो ये कोई बुलक है ना कोई बक है जिसे वो हंट करने जा रहा है रात को। सेड मदर वुल्फ इट इज अ मैन, ये एक मैन है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग है जिसको वो हंट करने जा रहा है। The vine had changed to a sort of humming purr that seemed to come from every quarter of the compass. अब एकदम से जो वो रोने वाली आवाज थी वो चेंज हो जाती है हमिंग पर्र के आवाज में, ठीक है। It was the noise that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open and makes them run sometimes into the very mouth of the tiger. ओके, तो ये वॉइस जो है, ये जो नॉइस है, ये ऐसी नॉइस है जिससे ह्यूमन बींग जो है डर के मारे भाग जाएंगे, उनकी नींद उठ जाएगी और वो एकदम से वहां से भागने लग जाएंगे। ओके, मैन सेड फादर वुल्फ शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, हाँ, are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat a man and on our ground too? अब यहाँ पर जो फादर वुल्फ है वो बोलते हैं कि मैन जो है वो अपने वाइट टीथ को दिखाएगा, एंड क्या यहाँ पर इनफ बीटल्स या फ्रॉग्स नहीं है टैंक में, ठीक है, जो उसे खाना चाहिए, दैट ही मस्ट ईट अ मैन, ठीक है, देन एज कम्पेयर टू ही मस्ट ईट द मैन एंड ऑन आवर ग्राउंड टू। ओके, the law of the jungle which never orders anything without a reason forbids every beast to eat a man, ठीक है। अब लॉ ऑफ द जंगल क्या है कि जो नहीं अलाउ करता है, ठीक है, बिना किसी रीजन के, वो बोलता है कि किसी भी मैन को नहीं बीट करना है, ओके, या मारना है, एक्सेप्ट व्हेन ही इज किलिंग टू शो हिज चिल्ड्रन हाउ टू किल, एक्सेप्ट उस समय जब वो हमें चोट पहुंचा रहे हो, यानी कि उस समय हमें ह्यूमन बींग को मारना चाहिए जब वो हमें चोट पहुंचा रहे हो, जब वो अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि कैसे एनिमल्स को मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है। एंड देन ही मस्ट हंट आउटसाइड द हंटिंग ग्राउंड ऑफ हिज पैक और ट्राइब, तो उसके बाद उसे हंट करना चाहिए आउटसाइड द हंटिंग ग्राउंड। ओके, the real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of men on The real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of men on elephants with guns and rockets and torches, then everybody in the jungle suffer. अब इसका रीजन क्या है कि उसे क्यों नहीं मारना चाहिए ह्यूमन बीइंग को? क्योंकि अगर मार दिया तो उससे क्या होगा, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग आएंगे एलिफेंट्स में अपने गन्स के साथ, रॉकेट्स के साथ, और पूरे फॉरेस्ट को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम सबको सफर करना पड़ेगा। The reason the beasts give among themselves is that man is the weakest and most defenseless of all living things, and it is unsportsman like to touch him. अब रीजन जो है कि बीस्ट जो है वो दे रहा है गिव अमंग देमसेल्व्स इज दैट कि उसे लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो काफी ज्यादा कमजोर है और डिफेंसलेस है, ठीक है, और अनस्पोर्ट्समैन है लाइक टू टच हिम। ओके, दे से टू एंड इट इज ट्रू दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी एंड लूज देयर टीथ। अब यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ ये सच बात है, क्योंकि मैन ईटर्स जो है जो ह्यूमन बींग को खाता है, ठीक है, वो कैसे बन जाते हैं, वो मैंगी बन जाते हैं और वो अपने दांतों को खो देते हैं, ठीक है। The purr grew louder and ended in the full-throated R of the tiger's charge. अब एकदम से उसकी जो आवाज है, जो पर्र की आवाज है, वो एकदम से जोर जोर की होने लग जाती है और एकदम से फिर आवाज चेंज होकर आर में बदल जाती है, ठीक है। Then there was a howl and untigrish howl from शेर खां, फिर एकदम से हाउल आवाज आती है शेर खां से। Okay, he has missed, said mother wolf. What is it? ओके, अब मदर वुल्फ बोलती है कि अच्छा उसने मिस कर दिया जो भी था उसका शिकार, ठीक है, पर वो क्या था? फादर वुल्फ ran out a few paces and heard Sher Khan muttering and mumbling savagely as he tumbled about in the scrub. ओके, अब फादर वुल्फ जो एकदम से जाते हैं भागते हुए कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, ठीक है, और शेर खां जो है वो मटर कर रहा होता है, मम्बल कर रहा होता है savagely. ओके, the fool has had no more sense than to jump at a woodcutter's campfire and has burned his feet, said Father Wolf with a grunt. The Baki is with him.
ओके, अब वो बोलता है कि अरे वो कितना बेवकूफ है, वो सीधे के वहां पर जंप कर गया जहां पर वुड कटर का कैंप फायर लगा हुआ था, और अपने फीट को उसने बंद कर दिया है, और उसके साथ कौन है, तबाकी भी है। ठीक है। समथिंग इज कमिंग अप हिल, सेड मदर वुल्फ, ट्विचिंग वन ईयर, गेट रेडी। अब बोलती है मदर वुल्फ, क्या बोलती है कि कोई चीज है जो अपहिल हमारी तरफ आ रही है, तो उसके लिए तैयार रहो। द bushes rustled a little in the thicket, and Father Wolf dropped with his haunches under him, ready for his leap. Okay, तो दोनों तैयार हो रहे होते हैं। ठीक है। If you had been watching, you would have seen the most wonderful thing in the world. The wolf checked in mid-spring. Okay, तो अगर आप देख रहे हो तो आप देखोगे बहुत ही ज्यादा wonderful चीज। Okay, he made his bound before he saw what it was jumping at, and then he tried to stop himself. The result was that he shot up straight into the air for 4 or 5 feet, landing almost where he left ground. Okay, so यहाँ पर अब बताते हैं कि एकदम से क्या होता है, एकदम से वुल्फ जो है वो तैयार होते हैं जंप करने के लिए, फिर एकदम से देखते हैं कि उनकी तरफ जो है एक एक आदमी आ रहा है। ठीक है, मतलब उसमें 4 और 5 फीट है। ओके, लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट द ग्राउंड, वहां पर लैंड हो रहा है। मैन, ही स्नैप्ड अ मैन्स कब लुक, वो बोलते हैं अरे ये तो ह्यूमन बीइंग का क्या है, बेबी है। ठीक है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय अ लो ब्रांच, stood a naked baby who could just manage to walk, as soft and as dimpled a little atom as ever came to a wolf's cave at night. He looked up into Father Wolf's face and laughed. अब एकदम से डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम कौन आ जाता है, ठीक है, एक लो ब्रांच को होल्ड करता हुआ एक नेकेड बेबी आ जाता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, और जो मैनेज कर रहा था कि वो चल सके। ओके, बहुत सॉफ्ट सा डिम्पल से उसके चीक्स थे। ठीक है, लिटिल एटम जैसा लग रहा था वो। एंड वो वुल्फ की केव में आया, वो भी रात के समय, एक एटम की जैसे। एंड एकदम से वो फादर वुल्फ की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है। ओके, इज दैट अ मैन्स कब, सेड मदर वुल्फ। अब मदर वुल्फ बोलती है कि क्या ये ह्यूमन बीइंग का कब है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का बेबी है। आई हैव नेवर सीन वंस, ब्रिंग इट हेयर, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है, इसे मेरी तरफ लेके आओ। अ वुल्फ accustomed to moving his own cub can, if necessary, mouth an egg without breaking it, and though father's wolf jaw closed tight on the child's back, and not a tooth even scratched the skin as he laid it down among the cubs. अब उसके बाद वुल्फ जो है उनको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस होती है कैसे उनको अपने कप को ले जाना होता है। ठीक है, अब नेसेसरी हुआ तो वो अपने माउथ का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी फादर वुल्फ जो अपना माउथ का यूज करते हैं बेबी को ले जाने के लिए। ठीक है, बेबी के बैक को पकड़ लेते हैं, पर इतने ज्यादा तेज की नहीं पकड़ते कि उनके दांत चुभ जाए उसे। ठीक है, और उसे रख देते हैं बेबी को कहाँ पर, कप के बीचों बीच। हाउ लिटिल, हाउ नेकेड एंड हाउ बोल्ड, सेड मदर वुल्फ सॉफ्टली। अब मदर वुल्फ जो है सॉफ्टली बोलते हैं कितना छोटा सा है ये, और नेकेड भी है ऊपर से। ठीक है, और बोल्ड भी है। ओके, द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप्स टू गेट क्लोज टू द वार्म हाइट। अब बेबी जो है वो अपना रास्ता ढूंढ रहा था, कप को ऐसे पुश कर रहा था। ठीक है, एंड सो दिस इज अ मैन्स कप, वो बोलते हैं कि अच्छा ये है ह्यूमन बीइंग का कप। ओके, नाउ वाज देयर एवर अ वुल्फ दैट कुड बूस्ट ऑफ अ मैन्स कप अमंग द चिल्ड्रन, कि क्या कोई ऐसा वुल्फ होगा जो कि बूस्ट करे ऑफ अ मैन्स कप को अमंग हर चिल्ड्रन, मतलब कि अपने बच्चों के साथ उसको भी वो पाले पोसे। ठीक है, I have heard now and again of such a thing, but never in our pack or in my time, said Father Wolf. मैंने ऐसी चीज तो सुनी है पर कभी ऐसे देखा नहीं है। ठीक है, but see, he looks up and is not afraid. अब वो बोलते हैं कि देखो वो ऊपर की तरफ देख रहा है और डर नहीं रहा है। The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Sher Khan's great square head and shoulders were thrust into the entrance. Tabaki behind him was squeaking, my lord, it went in there. ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि मून लाइट जो है वो ब्लॉक कर देती है माउथ ऑफ द केव को। ठीक है, और शेर खां जो है वो कहाँ पर होता है, फॉर शेर खां ग्रेट स्क्वायर हेड एंड शोल्डर्स वो थ्रस्ट इन द एंट्रेंस, मतलब वो ऐसे रुक जाएंगे। ठीक है, वो अच्छे से नहीं आ पाएगा अंदर की तरफ शेर खां। तो बाकी जो है वो बिहाइंड उसके देख रहा होता है और बोलता है कि माई लॉर्ड इट वेंट इन हेयर, की मतलब वो ह्यूमन बीइंग का जो बेबी है वो इधर आ गया है। शेर खान डज अस no great honor, said Father Wolf, but his eyes were very angry. What does Sher Khan need? ओके, तो शेर खान जो है वो कोई नो ग्रेट ऑनर के फॉर्म में है, और फादर वो बोलते हैं कि उसकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली लग रही थी, तो शेर खान को क्या चाहिए अब। ओके,
माई क्वेरी अ मैन्स कब वेंट दिस वे, शेर खां बोलता है कि मैंने सुना है कि एक मैन का जो बेबी है, जो कब है, वो यहाँ आ गया है। इट्स पेरेंट्स हैव रन ऑफ, गिव इट टू मी, मतलब उसके पेरेंट्स तो भाग गए होंगे, तो मुझे दे दो उस बेबी को। शेर खां हैड जम्प्ड at a woodcutter's campfire Wolf, as Father Wolf had said, and was furious from the pain of his burned feet. अब शेर खान जो है उसने जंप किया था किसमें, वुडकटर के कैंप फायर में, और फादर वुल्फ ने बताया था यही चीज, और वो फ्यूरियस थे कि वो जानने के लिए कि पेन जो है वो हो रहा है या नहीं उसके बर्न फीट में। बट फादर वुल्फ न्यू दैट द माउथ ऑफ द केव वाज टू नैरो फॉर अ टाइगर टू कम इन बाय। अब फादर वुल्फ को तो पता ही है कि जो केव का माउथ है वो बहुत ज्यादा पतला है, किसके लिए, शेर खान के लिए, कि वो अंदर आ सके। Even where he was, Sher Khan's shoulders and forepaws were cramped by were cramped for want of room, as a man's would be if he tried to fight in a barrel. The wolves are free people, said Father Wolf. अब Father Wolf बोलते कि wolf जो है वो free people होते हैं. They take orders from the head of the pack. वो head of the pack से order लेते हैं, and not from any striped cattle killer. और ना तो मतलब किससे नहीं लेते वो, कोई भी जो ऑर्डर होता है वो किससे नहीं लेते, स्ट्राइप एनिमल से, यानी कि टाइगर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, द मैन्स कब इज आवर्स टू हंट इफ वी चूज। ओके, अब वो बोलते हैं कि मैन का जो कब है वो हमारे पास है, और उसे हंट करना या ना करना ये हम ही डिसाइड करेंगे। ओके, What talk is this of choosing? It is I, शेर खां, who speaks. अब यहाँ पर बोलते हैं कि इसमें तुम्हें चूज करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ, ठीक है, शेर खां हूँ, उसके लिए काफी। द टाइगर्स रॉर फिल्ड द केव विथ थंडर। टाइगर की जो रॉर करने की, दहाड़ने की आवाज है वो पूरे थंडर में गूंज रही होती है। मदर वुल्फ शुक हरसेल्फ क्लियर ऑफ द कब्स एंड sprang forward, her eyes like two green moons in the darkness, facing the blazing eyes of शेर खां। अब मदर वुल्फ जो है वो अपने आप को शुक करती है, ठीक है, क्लियर ऑफ द कब, एंड स्प्रैंग करती है आगे की तरफ, और उसकी जो आंखें हैं वो किसकी तरफ देख रही होती है, शेर खां की तरफ देख रही होती है। एंड इट इज आई रक्षा द डीमन हु आंसर्स। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं रक्षा द डीमन, मैं आंसर कर रही हूँ। द मैन्स कब इज माइन, कि वो जो ह्यूमन बींग का कब है वो मेरा है अब। ओके, ही शैल लिव टू रन with he shall live to run with the pack and to hunt with the pack, and in the end he shall hunt you। कि मतलब वो जो है हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ बड़ा होगा और हंट करना सीखेगा, और एक दिन वो तुम्हें हंट करेगा। ओके, फादर वुल्फ लुक्ड ऑन अमेज। फादर वुल्फ जो है वो मदर वुल्फ को देखकर एकदम से अमेज हो जाते हैं। ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द डेज व्हेन ही वॉन मदर वुल्फ इन अ फेयर फाइट विद द 5 अदर वुल्फ्स व्हेन शी रैन इन द पैक एंड वाज नॉट कॉल्ड। अब उसे वो दिन याद आता है जब वो पहली बार मदर वुल्फ से मिले थे, ठीक है, वो एक फेयर फाइट में फ्रॉम द 5 अदर वुल्फ के साथ जब वो लड़ रहे थे, तो वो एकदम से आती है पैक में एंड वाज नॉट कॉल्ड। ओके, द डीमन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेक, शेर खान might have faced father wolf but he could not stand up against mother wolf। अब शेर खान फादर वुल्फ को तो फेस कर लेता है, बट मदर वुल्फ के आगे वो खड़ा ही नहीं हो पाता। for he knew that where he was she had all the advantage of the ground, क्योंकि उसे पता है कि वो कहाँ पर है और उसके पास पूरा एडवांटेज है मदर वुल्फ के पास, ठीक है, उस ग्राउंड का। एंड वुड फाइट टू द डेथ, और वो पूरा एकदम मरते दम तक लड़ती रहेगी। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव माउथ, तो वो वहां से चले जाता है ग्राउलिंग। एंड व्हेन ही वाज क्लियर ही शाउटेड, और एकदम से जब वो क्लियर कर देता है शाउट करता है कि ईच डॉग बार्ग इन हिज ओन यार्ड, कि मतलब हर एक जो डॉग है वो अपने ही यार्ड में मतलब भौंकते हैं, यानी कि बाग करते हैं, ठीक है। वी विल सी व्हाट द पैक विल से टू दिस फॉस्टरिंग ऑफ मैन कब्स। अब देखते हैं कि तुम्हारा पैक क्या बोलता है इस फॉस्टरिंग ऑफ मैन कब के बारे में। द कब इज माइन, वो कब तो मेरा है, एंड विल कम टू मी इन द एंड, और मेरे पास ही आएगा। ओके, मदर वुल्फ थ्रू हरसेल्फ डाउन पैंटिंग अमंग द कब्स एंड फादर वुल्फ सेड टू हर ग्रेवली इट्स ट्रू व्हाट शेर खान सेड। अब मदर वुल्फ यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, फादर वुल्फ जो है वो बोलते हैं इट्स ट्रू व्हाट शेर खान सेड, कि मतलब उसने सही बोला है, सच बोला है। द कप मस्ट बी शोन टू द पैक, कि हमें इस कप को पैक को दिखा देना चाहिए। इफ दे डिसअप्रूव विल यू स्टिल कीप हिम, अगर वो डिसअप्रूव करे तो क्या तुम तब भी उसे अपने पास रखोगी। कीप हिम, शी गैस, बोलती कि हाँ। He came naked by night alone and very hungry yet he was not afraid, मतलब वो रात को अकेला आया, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे और बहुत ज्यादा भूखा भी था। ओके, और बिना डरे हुए, बिना मतलब डर भी नहीं रहा था वो। Look, he has pushed one of my babes to one side already, उसने मेरे एक बेबी को एक साइड में उसने पुश कर दिया है। And that lame butcher would have killed him and would have run off to the Wainganga while the villagers had hunted थ्रू ऑल आर लेयर्स इन रिवेंज, कीप हिम। ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मैं उसके हाथ दे देती तो वो उसे मार देता, यानी कि जो शेर खान है वो उस बच्चे को मार देता ह्यूमन बींग के, और वहां से भाग जाता वेन गंगा की तरफ, और जो हम फंसते
और जो लोग फंसते वो हम थे, ठीक है, हमारे घर को तहस नहस कर दिया जाता, ह्यूमन बींग हमसे रिवेंज लेते। ओके, सो कीप हिम, एश्योर्डली आई विल कीप हिम, मैं तो रखूंगी तब भी, ठीक है। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग, ओके, ओ यू मोगली, फॉर मोगली द फ्रॉग आई विल कॉल यू। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एकदम अच्छे से लेटो तुम, ओके। तो उसे कौन से नाम से बुलाते हैं? मोगली के नाम से बुलाते हैं, द लिटिल फ्रॉग, ओके। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खां एज ही हैज हंटेड यू। अब वो यहाँ पर बोलती है कि वो समय भी आएगा जब शेर खां जो है, शेर खां जैसे तुम्हें हंट करने आ रहा था वैसे तुम शेर खां को अब हंट करोगे, ठीक है, ऐसा समय भी आएगा। सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। Now student, let's move into the word area part. So the first word is scratch, score or wound superficially. Next one is dropped, allow to fall. Next is stumbling, fall suddenly or headlong. Next is squeal, slang turn, informer. Next is bushy, dense. Next one is mischief, troublesome but not malicious. Next is scuttle, scurry. Next is cracking, fracture. Next is licking, pass tongue over. Next is compliments, polite expressions of praise. Next is rejoicing, feel joy, be glad. Next is spitefully, hateful, cruel. Next is snarl, tangle. Next one is compass, scope, range. Next is defenseless, insecure, powerless. Next one is muttering, speak in barely audible manner. Next is mumbling, speak or utter indistinctly. Next one is twitching, pulling sharply at. Next is straight, not curved. Next is dimpled, small, hollow. Next is growling, usually of anger. So now student, you have to read this story again और इसकी जो exercises part है वो आपको अच्छे से complete करने हैं. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.